सभी को नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार एडवोकेट। आज हम संविधान की प्रियम्बल के बारे में बताएंगे। एक लेक्चर हमारा पहले से है प्रियम्बल के विषय में और दूसरा लेक्चर आज हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं। आज हम सीधे सीधे बताएंगे कि प्रियम्बल लोगों के याद नहीं होती तो याद कैसे होती है। सीधा सीधा सा फार्मूला है। तीन चीज़ें यहाँ पर, चार चीज़ें मुख्य रूप से हैं। पहली तो ये कि प्रियम्बल जो है उसमें कौन लोग क्या कहते हैं, या हमारे संविधान में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो सबसे पहली बात कह दी गई है कि हम भारत के लोग, भारत को। तो पहली बात यह है कि भारत का क्या करना है, भारत को क्या बनाना है, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। दूसरी बात, भारत के जो नागरिक हैं उनको क्या उपलब्ध कराना है। तीसरी बात, भारत के लोगों के बीच क्या क्रिएट करना है। चौथी बात, ये सब चीज़ें किस रूप में करनी है, दृढ़ संकल्प होकर के करनी है। इस तरह की चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं, मौखिक लिखने का प्रयास करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पहली बात तो ये, बनाने के लिए, तथा उसके यानी कि भारत के समस्त नागरिकों को क्या उपलब्ध कराना है, न्याय। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक एवं या तथा राजनैतिक न्याय ये बात करता है। फिर दूसरी बात है स्वतंत्रता की। कौन सी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट बात, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र
सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक, ये उसी समय की दिनांक है 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये है संविधान की प्रियम्बल, जो मौखिक याद होनी चाहिए। इसमें जो कंपटीशन में पूछे जाने वाले शब्द हैं, हमने पहली वीडियो में भी बताया था। मुख्य रूप से सीक्वेंस पूछता है, ज्यों की त्यों सीक्वेंस है। ध्यान देने वाली बात कहाँ कहाँ पर है, ये 5 शब्द हैं। संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, दूसरा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये सीक्वेंस में है, एक के बाद एक यहाँ से पूछा जाता है कौन सी सीक्वेंस सही, 4 ऑप्शन देता है। दूसरा, स्वतंत्रता कौन कौन सी है और न्याय कौन कौन सा है, ये पूछ लेता है। और जो समता है, किस प्रकार की समता है, यहाँ से पूछ लेता है। तो समता प्रतिष्ठा और अवसर की है। जो स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, इनकी भी सीक्वेंस पूछ लेता है कभी कभी सीधे सीधे, और इनकी भी पूछ लेता है। न्याय कौन कौन सा, ये भी पूछ लेता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और जो सबसे मेन चीज है, ये डेट पूछ लेता है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट जो है वो पूछता है इसकी सीक्वेंस, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले ए आता है, ए 2 है, अंगीकृत में भी ए है और अधिनियमित में भी ए है। तो दूसरा शब्द देखते हैं। डिक्शनरी के अनुसार पहला शब्द ग आता है और दूसरा ध आता है। तो पहले तो अंगीकृत हुआ, दूसरा अधिनियमित हुआ, तीसरा आत्मर्पित, क्योंकि ए के बाद आ आता है। तो पहले दोनों ए आए, ए के साथ पहला शब्द डिक्शनरी के हिसाब से गया था, तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रियम्बल से। और नेक्स्ट जो पूछा जाता है, पहले भी हम बताए थे वीडियो में, और भी चीजें बताए थे कि इसमें जो शब्द जोड़े गए हैं 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, वो एक तो जोड़ा गया समाजवादी, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष और चौथा शब्द जोड़ा गया है अखंडता कराने वाले बंधु। अच्छा, एक तो और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। कितनी बार संशोधन हुआ? केवल एक ही बार संविधान में संशोधन हुआ है अभी तक, और भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा। आज के लिए इतना ही।
संविधान की संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव भी दें। नमस्कार, धन्यवाद।